तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। चलिए देखिए आज नॉर्थ अमेरिका फिजिकल का पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो पॉलिटिकल पे थी। हो सकता है कई लोगों को नोटिफिकेशन या फिर गया नहीं हो, पेज पे दिखता नहीं है। क्या है, देखें हम व्यूज़ बड़े कम है, तो आप जाके पॉलिटिकल का पार्ट पहले ज़रूर देख लीजिए देखने से पहले, नहीं तो आप कुछ कॉन्टेस्ट जो है मिस कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका फिजिकल। देखिए नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फिजिकल फीचर्स हैं, आप घबराएंगे नहीं। चलिए हम इसके फिजिकल फीचर्स सारे करा देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जो है वो हम करेंगे सीज। जी हाँ, सीज करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट सीज हैं नॉर्थ अमेरिका के वो सारे कर लेंगे। देखिए सीज करने का तरीका क्या है, अपने अपने कॉपी में जो है, ठीक है, 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक, या फिर कॉलम नहीं बना के, क्या है कॉलम थोड़ा बच्चों वाला हो जाता है, तो आप ऐसे कीजिए। देखिए यहाँ लिखिए सीज, ठीक, उसके बाद एक एरो लगाइए। ठीक, फिर लिखिए लोकेशन। ठीक, और लोकेशन के बाद एक एरो लगाइए और लिखिए पार्ट ऑफ ओशियन। ठीक, या फिर ओशियन लिख लीजिए कि किस ओशियन का पार्ट है। ठीक, देखिए उसके बाद जैसे आपको कोई भी बताया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर जो आपको गल्फ ऑफ बूथिया बताया गया तो आप यहाँ पे लिख देंगे गल्फ ऑफ बूथिया। ठीक, उसके बाद आप लिख देंगे, देखिए नॉर्थ कनाडा में है तो आप इसकी लोकेशन नॉर्थ कनाडा लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद जो है ओशियन लिख देंगे, आर्कटिक है तो आर्कटिक ओशियन लिख देंगे। ठीक, इस तरह हम करेंगे। चलिए ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो है हेडलाइन जो है वो अदर कलर के पेन से बना लीजिएगा, रेड से या फिर ब्लैक से, और ये वाला ब्लू पार्ट से लिखिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी रेफरेंस क्या है इसका। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए सबसे पहला सी जो पढ़ना है हमको, सबसे पहला सी जो पढ़ना है वो यहाँ पे एक सी है। आप देखिए ब्यूफोर्ट सी नाम है इसका। जी हाँ, ब्यूफोर्ट सी नाम है। ब्यूफोर्ट सी जो है, आप ध्यान देंगे तो ये वाला पार्ट जो है अलास्का है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये अलास्का है। ठीक, अलास्का है। ठीक, और ये वाला पार्ट जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये वाला, ये कनाडा का पार्ट है, ये कनाडा है और ये अलास्का है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, या तो नॉर्थ ऑफ कनाडा भी अलास्का भी लिख सकते हैं या नॉर्थ ऑफ कनाडा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए नॉर्थ ऑफ अलास्का और कनाडा लोकेशन में। ठीक, और ओशियन पूछेगा तो देखिए आर्कटिक ओशियन में है तो आप आर्कटिक ओशियन लिख लेंगे। ठीक, एक सेकेंड, देखिए ब्यूफोर्ट सी के बारे में, नॉर्थ ऑफ ब्यूफोर्ट सी नाम है, नॉर्थ ऑफ अलास्का या फिर नॉर्थ ऑफ कनाडा है। ठीक, ब्यूफोर्ट सी है। ठीक, और ये किसके अंडर में है तो आर्कटिक ओशियन के अंडर में है। चलिए अभी के लिए इसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमको करना है, देखिए थोड़ा और जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको गल्फ ऑफ बूथिया दिख जाएगा। देखिए अभी आपको बताया भी था एग्जाम्पल में, गल्फ ऑफ बूथिया। ठीक, तो गल्फ ऑफ बूथिया जो है सी का नाम में आप लिखेंगे गल्फ ऑफ बूथिया। ठीक, लोकेशन जो है गल्फ ऑफ बूथिया की, ये देखिए कनाडा है तो ये भी नॉर्थ ऑफ कनाडा में ही है, तो आप नॉर्थ ऑफ कनाडा लोकेशन लिख लेंगे। ठीक, और ओशियन पूछेगा। ठीक है, तो ये सारे जितने हैं, देखिए ये ऊपर वाला जितना पार्ट है ये वाला, ये टोटल आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। ठीक, तो ये आर्कटिक ओशन लिखेंगे। ठीक, ओशियन में आप आर्कटिक लिखेंगे। जी हाँ, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है हमको पढ़ना है उसका नाम है बेफिन बे। ये देखिए आपको यहाँ पे बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, तो बेफिन बे के बारे में लोकेशन में आप लिखेंगे, देखिए बिटवीन, आप लिख लेंगे बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा, कनाडा या ग्रीनलैंड के बीच में है। और आसान करने के लिए लिख सकते हैं बेफिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक, और बेफिन बे जो है वो आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ये देखिए आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ठीक, आइए अगला देखते हैं कौन सा है। देखिए बेफिन बे के बाद ही आप देखेंगे तो आपको लेब्राडोर सी भी देखने को मिल जाएगा यहीं पे। ये देखिए ये वाला लेब्राडोर सी है। ठीक, तो लेब्राडोर सी में देखिए
ये देखेंगे तो आप कनाडा का ये वाला पूरा पार्ट कनाडा है, ये कनाडा के ईस्ट में है। जी हाँ, ईस्ट ऑफ कनाडा लिख लेंगे, ईस्ट ऑफ कनाडा, लोकेशन जो है ईस्ट ऑफ कनाडा है, ठीक। और ये ध्यान देंगे तो ये देखिए ये आर्कटिक ओशन का पार्ट नहीं है, ठीक, ये अटलांटिक का पार्ट है, ठीक, पार्ट ऑफ अटलांटिक, ठीक, अटलांटिक लिखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिए। आइए अगला देखते हैं कौन सा है। देखिए इसके बाद बेफिन बे, सॉरी लेब्राडोर सी पड़े थे, ठीक, लेब्राडोर सी के बाद देखिए हडसन बे आपको देखने को मिल जाएगा। हडसन बे के बारे में भी देखेंगे तो ये भी ईस्ट ऑफ कनाडा ही है, तो आप लोकेशन ईस्ट ऑफ कनाडा लिख लेंगे, ठीक, ईस्ट ऑफ कनाडा, ठीक। या फिर ऐसे लिखेंगे बिटवीन ईस्ट ऑफ कनाडा, या फिर कैनेडियन शील्ड जो है आप लिख लीजिए कैनेडियन शील्ड, ठीक, और उंगावा प्लेट पेनिनसुला जो है उससे घिरा हुआ है, ठीक। तो ये लिख लेंगे बिटवीन कैनेडियन शील्ड एंड उंगावा पेनिनसुला, या फिर इजी करने के लिए आप ईस्ट ऑफ कनाडा भी लिख सकते हैं। देखिए ईस्ट ऑफ कनाडा लिख सकते हैं, ठीक, ईस्ट ऑफ कनाडा, ठीक। और हडसन बे जो है बताइए किसका पार्ट है? या हडसन बे जो है वो भी अटलांटिक का ही पार्ट है। देखिए अटलांटिक का पार्ट है। देखिए ये वाली जो लाइन आपको एक दिख रही होगी, ये वाली जो लाइन दिख रही है, जी हाँ यही आर्कटिक की लाइन है, ठीक। तो आप यह इसको, ठीक है, इसके नीचे के जितने होंगे वो सारे जो हैं अटलांटिक के पार्ट होंगे। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, आइए आगे ध्यान देते हैं। एक सेकंड, सॉरी, जी हाँ ध्यान दीजिए। आइए अगला देखते हैं। हडसन बे कर लिया हमने। देखिए हडसन बे के बाद गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस करना है। देखिए यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिख जाएगा, ठीक, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस का लोकेशन देखिए, ये भी ईस्ट ऑफ कनाडा ही है, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो जो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ही गिरती है, ठीक। और सेंट लॉरेंस किसका पार्ट है? तो जी हाँ ये भी अटलांटिक का ही पार्ट है, अटलांटिक का पार्ट है। चलिए इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद वाले में देखिए बे ऑफ फुंडी पढ़ना हमको, यहाँ पे ही है बे ऑफ फुंडी, ठीक। बे ऑफ फुंडी जो है देखिए यूएसए के, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट यूएसए है, तो आप ऐसे कर लिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए, यूएसए के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक। और कनाडा के साउथ ईस्ट में है, सॉरी साउथ ईस्ट, तो कर दीजिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए एंड साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा। बे ऑफ फुंडी देखने को मिल जाएगा, लोकेशन ये हो गई बे ऑफ फुंडी में। देखिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए और साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा, और फुंडी की लोकेशन जी हाँ अटलांटिक है ये भी। देखिए एक बार में एक क्वेश्चन के अंदर जितने हैं बे सी वो करा दिए जा रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो उसी से रिलेटेड कराया जाएगा। आप भी ऐसे लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए सरगैसो सी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक। सरगैसो सी में तो सी के बाद अगला जो देखना है देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो होगा नियर टू, आप लोकेशन में लिख लेंगे नियर टू मैक्सिको, नियर टू मैक्सिको या नियर टू मैक्सिको लिख लेंगे, ठीक। और पार्ट किसका है? तो अटलांटिक का पार्ट है, जी हाँ अटलांटिक का, ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो है कंपाचे बे देखिए, चलिए
एक सेकंड रुकिए, कंपाचे बेस पहले हम देख लेंगे। देखिए आइए कैरेबियन सी, देखिए यहाँ बड़ा सा दिख रहा होगा, कैरेबियन सी कर लेते हैं। देखिए कैरेबियन सी के बारे में देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए यहीं पे पास में पनामा है, ठीक, पनामा है, पनामा सिटी, ये लिख लीजिए नियर टू पनामा, ठीक। और ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है जो कैरेबियन सी हम पढ़ रहे हैं, अटलांटिक का पार्ट है, अटलांटिक का, चलिए ये अटलांटिक का पार्ट है, एक सेकेंड भैया, अटलांटिक, ठीक। अगला देखिए, इसके बाद देखिए गल्फ ऑफ कैम्पाचे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिख जाएगा कंपाचे बे, ठीक, सॉरी गल्फ ऑफ कंपाचे बोलिए, कंपाचे बे, ठीक। देखिए मैक्सिको सिटी के ईस्ट में है, ईस्ट टू मैक्सिको सिटी, ठीक। और ये भी अटलांटिक का पार्ट है, अटलांटिक ओशियन, ठीक। आइए अगला देखते हैं। देखिए इसके बाद गल्फ ऑफ पनामा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिख जाएगा गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा नियर टू पनामा है, लोकेशन नियर टू पनामा, ठीक। और पार्ट जो है ध्यान दीजिएगा, यहीं से डिफरेंस हो जा रहा है, ये पैसिफिक का पार्ट है, पैसिफिक ओशियन। अब सारे पैसिफिक वाले करेंगे, चलिए। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला जो करना है उसके बाद है, देखिए यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा गल्फ, एक सेकेंड, ये देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, आप ऐसे कर सकते हैं नियर टू कैलिफोर्निया, ये तो रॉकेट साइंस कोई है नहीं कि कैलिफोर्निया के पास होगा, ठीक, नियर टू कैलिफोर्निया कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए, या फिर मैक्सिको के भी पास है तो आप नियर टू मैक्सिको भी लिख सकते हैं, ठीक। या फिर ये ऐसे करिए कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बीच में है, चलिए। देखिए और पार्ट जो है ये देखिए पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक। आइए अगला देखते हैं कौन सा है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कर लिए थे। उसके बाद देखिए सीधे अब इसके बाद हमको करना है, ऊपर आ जाएंगे और देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे गल्फ दिखेगा, गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक, गल्फ ऑफ अलास्का। तो इसके लोकेशन में लिख लेंगे साउथ, साउथ ऑफ अलास्का, साउथ ऑफ अलास्का, अलास्का के साउथ में, ठीक। और पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, देखिए यहाँ पैसिफिक का पार्ट है, ठीक, ये ध्यान देंगे। इसके बाद जो है सबसे लास्ट जो बच जा रहा है, देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे बेरिंग सी है, यहाँ बेरिंग सी है, बेरिंग सी जो है इसके लोकेशन को ध्यान देंगे, लोकेशन में लिखेंगे बिटवीन एशिया, ठीक, एंड नॉर्थ अमेरिका, या तो ये आ जाएगा पेपर में कि नॉर्थ बेरिंग सी, सॉरी ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है, ये आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि अलास्का और रसिया के बीच में है। जी हाँ, ये वाला पार्ट रसिया का पार्ट है, ये रसिया का पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ जितने भी सारे सी और ओशियन पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आइए एक बार रिवीजन की तरह देख लेते हैं सारे। देखिए ये ब्यूफोर्ट सी है, आर्कटिक का पार्ट होता था, ठीक, और अलास्का के नॉर्थ में होता था। चलिए इसके बाद देखिए, आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए ब्यूफोर्ट पढ़े थे, ब्यूफोर्ट के बाद देखिए गल्फ ऑफ बूथिया पढ़े थे, आर्कटिक का पार्ट था। बेफिन बे पढ़े थे, ये भी आर्कटिक का पार्ट था, ठीक। लेब्राडोर पढ़े थे, देखिए ध्यान दीजिए अटलांटिक का पार्ट था। हडसन बे भी अटलांटिक का पार्ट था। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस अटलांटिक का पार्ट था। बे ऑफ फुंडी अटलांटिक का पार्ट था। सरगेसो सी अटलांटिक। गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक, ठीक। ये कंपाचे बे अटलांटिक, कैरेबियन से अटलांटिक। गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पैसिफिक। उसके बाद देखिए गल्फ ऑफ अलास्का पढ़े पैसिफिक में, और बेरिंग सी पढ़े थे, ठीक। बेरिंग सी भी पैसिफिक का ही पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए इतने सारे जो है करे थे। चलिए देखिए ओशियन और सॉरी इंपॉर्टेंट सीज जो हैं वो सारे हो चुके हैं। इसके बाद जो है स्ट्रेट्स करेंगे हम।
स्ट्रेट्स करने का भी वही तरीका रखेंगे। देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लिखेंगे, ठीक, उसके बाद स्ट्रेट के बाद लिखेंगे सेपरेट, ठीक, कि किसको किससे अलग करता है। ठीक, एक सेकेंड, यह देखिए स्ट्रेट फिर सेपरेट किससे किसको करता है, और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट कि कौन कौन से चीज़ को कनेक्ट करता है, या फिर कौन कौन से जगह कौन कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। चलिए, और ऐसे ही करते चले जाएंगे जैसे सीज में किया था। इसके बाद देखिए सबसे पहला स्ट्रेट जो पढ़ना है उसका नाम है नियर स्ट्रेट। देखिए मेरे में नहीं था, हमने मेंशन कर लिया, आपके में नहीं होगा, आप मेंशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे होता है नियर स्ट्रेट। ठीक, तो सबसे पहले किसको किसको सेपरेट कर रहा है, तो ध्यान दीजिए किसको सेपरेट कर रहा है, तो एलिस मेयर, देखिए यहाँ पढ़े थे, एलिस मेयर आइलैंड जो पढ़े थे यहाँ पे है, तो एलिस मेयर और ग्रीनलैंड को सेपरेट कर रहा है। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, सेपरेट वाले के लिए जो है, एक सेकेंड, अरे भैया, सेपरेट वाले के लिए माइनस कर लीजिए बीच में, एलिस मेयर माइनस ग्रीनलैंड, मतलब एलिस मेयर और ग्रीनलैंड को सेपरेट कर रहा है। ठीक, और देखिए जोड़ता किसको है पूछेगा, ठीक है, तो बैफिन बे को, यहाँ पे देखिए बैफिन बे और आर्कटिक ओशन को देखिए ये वाले वाटर बॉडीज के थ्रू जोड़ रहा है। ठीक, तो लिख लेंगे बैफिन बे प्लस आर्कटिक। ठीक, तो प्लस वाला जो है वो कनेक्ट बता देगा, और माइनस वाला जो है वो ये बता देगा किसको किसको जो है डिवाइड करता है। चलिए अगला स्ट्रेट देखिए जो हमको करना है, इसके बाद यहाँ पे देखिए डेविस स्ट्रेट दिखेगा, ये सेपरेट करता है किसको, बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से सेपरेट करता है। ठीक, और ज्वाइन करता है किसको, ये देखिए ज्वाइन करता है बैफिन बे और लेब्राडोर सी को। ठीक, तो लिख लेंगे बैफिन आइलैंड माइनस ग्रीनलैंड, ठीक, और बैफिन बे प्लस लेब्राडोर। चलिए उसके बाद देखिए अगला स्टेट देखिए, यहाँ पे हडसन स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, हडसन स्टेट। ठीक, तो ये देखिए बैफिन आइलैंड्स को सेपरेट करता है उंगावा पेनिनसुला से। उंगावा पेनिनसुला जो है कनाडा का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए उंगावा पेनिनसुला को बैफिन आइलैंड से सेपरेट करता है। ठीक, और ज्वाइन करता है किसको, देखिए ज्वाइन कर, एक सेकेंड, ये देखिए ज्वाइन करता है, देखिए हडसन बे को लेब्राडोर सी से, ज्वाइंस हडसन बे टू लेब्राडोर सी। ठीक, अगला देखिए, इसके बाद वाला देखिए हडसन के बाद स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा हमको करना है। ठीक, एक सेकेंड, आप एक काम कीजिए, इसके बाद आप कर लीजिए, देखिए जी हाँ ध्यान दीजिए, देखिए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। ठीक, क्यूबा को सेपरेट कर रहा है किससे बताइए, सेपरेट्स क्यूबा एंड मेक्सिको। ठीक, एंड ज्वाइंस गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड सरगैसो सी। ठीक, उसके बाद देखिए अगला स्ट्रेट जो हमको करना है वो देखिए जहाँ स्ट्रेट ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसको चैनल का नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं चैनल। तो देखिए युकाटन चैनल, देखिए युकाटन चैनल देखिए सेपरेट कर रहा है, बताइए युकाटन पेनिनसुला को सेपरेट कर रहा है क्यूबा से, और ज्वाइन कर रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद करना हमको, यहाँ पे देखिए आपको एक स्ट्रेट देखने को मिल जाएगी, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फूका। ठीक, जुआन डे फूका नाम है, जी हाँ, कनाडा को, जी हाँ, ये बीच में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट जो छोटा सा दिख रहा है ये कनाडा का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये यूएसए का पार्ट है। तो सेपरेटिज्म में अगर जो लिखना होगा तो आप लिखेंगे कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है कनाडा माइनस यूएसए। ठीक,
और कनेक्ट में तो कुछ लिखना ही नहीं है, टोटल का टोटल पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, तो वहाँ पैसिफिक ओशियन मेंशन कर लेंगे। ठीक, एक सेकेंड। उसके बाद देखिए एक स्ट्रेट और बच जा रहा है। देखिए ये वाला हाईलाइट नहीं, आप हाईलाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक, बेरिंग स्ट्रेट नाम है। सेपरेट किसको किसको कर रहा है, चलिए बता दिए। जी हाँ, अलास्का या रसिया को सेपरेट कर रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रहा है। ठीक, और बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से ज्वाइन कराता है। ये कर सकते हैं कि ज्वाइंस बेरिंग सी एंड ब्यूफोर्ट सी, या फिर ज्वाइंस बताइए पैसिफिक ओशियन टू आर्कटिक ओशियन, क्योंकि बेरिंग सी जो है पैसिफिक का पार्ट है और ब्यूफोर्ट जो है आर्कटिक का पार्ट है। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट करके चलाएगा। चलिए आइए सारे स्टेट जितने देखे हैं वो करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेट देखे थे, देखिए ये वाला मेयर्स स्टेट है। ठीक, और ये अलग करता था एल्समेयर को ग्रीनलैंड से, बेफिन को आर्कटिक से ज्वाइन करता था। चलिए इसके बाद देखिए डेविस था, ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड्स को सेपरेट करता था और लेब्राडोर और बेफिन बे को ज्वाइन करता था। हडसन स्टेट है। ठीक, हडसन बे और लेब्राडोर को ज्वाइन करता था। ठीक, उंगावा पेनिनसुला और बेफिन आइलैंड को सेपरेट करता था। इसके बाद देखिए गल्फ ऑफ गल्फ तो स्टेट देख रहे थे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा था, क्यूबा को और मैक्सिको को सेपरेट करता था। सरगेसो और गल्फ ऑफ मैक्सिको को ज्वाइन करता था। युकांटन चैनल है, युकांटन पेनिनसुला और क्यूबा को सेपरेट करता था। और कैरेबियन सी, एक सेकेंड, कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को ज्वाइन करता था। इसी तरह देखिए स्टेट ऑफ जॉन डिफुका पड़ा था, कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता था और टोटल पार्ट होता था पैसिफिक ओशन का। उसके बाद बेरिंग स्टेट के बारे में पढ़ा। ठीक, एशिया को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता था, या फिर रसिया को कह सकते हैं कि, एक सेकंड रुकिए, रसिया को कह सकते हैं कि अलास्का से सेपरेट करता था। ठीक, ज्वाइन किसको करता था, बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से, या फिर पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशियन से। देखिए इतना कही हैं। चलिए देखिए सारे स्ट्रेट हो चुका है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो करना है सारे। चलिए लेक्स देखते हैं। देखिए कनाडा के लेक देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला लेक जो देखना है वो है लेक ग्रेट बियर। यहाँ ग्रेट बियर नाम है लेक का। ठीक, कनाडा में है। ठीक, अगला लेक है लेक ग्रेट स्लेव, ये भी कनाडा में है। और लेक बताइए लेक आस्था बेसिन। ठीक, आस्था बस्का नाम है इसका, अच्छा बस्का। ठीक, तो ये वाला भी जो कनाडा में है। उसके बाद रेनडियर भी कनाडा में है, लेक रेनडियर कनाडा। और लेक विनीपेग, जी हाँ विनीपेग, ये 5 लेक हैं कनाडा के, पांचों कनाडा में हैं। और इसी ऑर्डर में याद करेंगे, पूछ देगा कि नॉर्थ टू साउथ जाने में कौन सा पहले है कौन सा बाद में, ये बता दिए। सबसे पहले पड़ता है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव, उसके बाद लेक अत्साबस्का, उसके बाद रेनडियर, रेनडियर के बाद विनीपेग। ठीक, चलिए आइए अदर लेक देखते हैं। देखिए कनाडा के सारे लेक हो गए। इसके बाद देखिए 5 लेकों का देखिए यहाँ आपको समूह देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ठीक, 5 लेक एक साथ हैं। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे, इन 5 लेक को बोलते हैं ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जाने जाते हैं किसके नाम से, ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जी हाँ, यही हेडिंग भी बना लेंगे, ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका हेडिंग बना लेंगे, फिर इसके पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो है न कनाडा में है न यूएसए में है, तो ये इसमें लिख लेंगे, पहला पॉइंट दिया जाएगा शेयर्स बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, दोनों का बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक,
आइए चलिए इसके बाद की इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए पॉइंट बनाते जाइए और लिखते जाइएगा। देखिए लर्न करने का तरीका ये है कि आप ऐसे लिख लेंगे होम्स, HOMES, होम्स, तो याद हो जाएगा। देखिए H से यूरन है, HURON, एक लेक मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए यूरन, ठीक। O से ऑन्टेरो लेक, ऑन्टेरो, ठीक, ऑन्टेरियो लेक मिल जाएगा, ठीक, ऑन्टेरियो। M से बताइए मिचिगन, जी हाँ मिचिगन लेक मिल जाएगा। और E से आयर लेक मिल जाएगा। और S से लेक सुपीरियर मिल जाएगा। तो ये लिख लेंगे ऐसे ही और ऐसे ही कॉपी में बना लेंगे। चलिए अब इसमें आइए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला लेक है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर में देखिए, लेक सुपीरियर में देखेंगे ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक। पहला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट ये है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का। तो फर्स्ट कौन है, तो ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा। फर्स्ट जो है उसका नाम है, बताइए, कैस्पियन नाम है। कैस्पियन लेक जो है वो फर्स्ट है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला लेक है इसी का। देखिए सारे ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये सब हेडिंग चल रही है। देखिए अगला लेक है लेक ह्यूरॉन, ये वाला लेक ह्यूरॉन के बारे में देखिए। ये ह्यूरॉन और सुपीरियर जो है, एक सेकेंड भैया का, ह्यूरॉन और सुपीरियर देखिए एक चैनल से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे पतला सा चैनल या फिर कैनाल है कह दीजिए, ठीक। इसका नाम है सू कैनाल, SOO, सू कैनाल, ठीक। तो लिख लीजिए लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन ज्वाइंड बाय सू कैनाल, ठीक। उसके बाद देखिए अगला लेक जो है ह्यूरॉन के बाद देखिए मिचिगन है, ठीक। मिचिगन कह लीजिए या मिशिगन कह लीजिए। देखिए लेक मिशिगन यहाँ पे है, ठीक। इसके बारे में देखिए सिर्फ लिख लीजिए ओनली लेक एमोंग ग्रेट लेक्स विच इज एंटायरली, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, एंटायरली सिचुएटेड इन USA। सिर्फ यही एक ऐसा लेक है पांचों लेक में से जो USA में है, एंटायरली USA में सेपरेटेड है, लोकेटेड है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला लेक, देखिए इसी में के जो अगला लेक देखना है हमको, ये वाला लेक आयर देखना है, आयर, ठीक, आयर लेक। देखिए आयर लेक के बारे में लिख लेंगे डेट्रॉइट सिटी, डेट्रॉइट जो पढ़ा था, डेट्रॉइट, जी हाँ। पॉलिटिकल अगर जो नहीं विजिट किया है तो तुरंत विजिट कीजिए। देखिए पॉलिटिकल में आपको पढ़ाया गया था कि डेट्रॉइट सिटी से ही यहाँ से ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टार्ट हुआ था, ठीक। ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टार्ट यहीं से हुआ था, ठीक। तो डेट्रॉइट सिटी जो है वो इसी के किनारे है, ठीक। लेक आयर के किनारे है डेट्रॉइट सिटी। उसके बाद ध्यान दीजिए लेक ओंटारियो। देखिए लेक ओंटारियो में क्या देखना है, ये देख लीजिए स्मॉलेस्ट एमोंग ग्रेट लेक में सबसे छोटा लेक ओंटारियो है, ये लिख लेंगे। यहीं से जो है लिख लीजिए ओरिजिन पॉइंट ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। ये देखिए रिवर जा रही है ना, ध्यान भी देख सकते हैं। देखिए
सेंट लॉरेंस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ठीक। और ओंटारियो और आयर जो है वो देखिए बीच में एक कैनाल से कनेक्टेड है, उसका नाम है, बताइए, वेललैंड कैनाल। वेललैंड कैनाल नाम है उसका। चलिए अभी के लिए ये ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए ग्रेट लेक सारे कंप्लीट हो गए और सारी इंफॉर्मेशन ग्रेट लेक्स की कंप्लीट हो गई। उसके बाद ध्यान दीजिए एक लेक और करना है हमको, उसका नाम है, यहाँ पे है लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक नाम है और यूएसए में है। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाननी नहीं है इसकी। यूएसए में है ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक। चलिए तो लेक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेक्स के बाद देखिए इसके बाद जो है माउंटेन्स करना है। आइए सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, एक मिनट रुकिए, आइए एक बार रिवीजन देख लेते हैं इसका पूरा का लेक का। देखिए सबसे पहले जो है कौन सा लेक पढ़े थे, ठीक, ग्रेट बियर पढ़े थे। ग्रेट बियर के बाद से ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव के बाद से आस्था बेसन पढ़े थे, आस्था बास्का सॉरी। उसके बाद रेनडियर, रेनडियर के बाद से पढ़े थे विनीपेग, ठीक। ये सारे कनाडा में थे। उसके बाद देखिए 5 लेकों का समूह पड़ा जो बॉर्डर पे थे कनाडा और यूएसए के, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक आयर, लेक ओंटारियो, ठीक। बताइए, चलिए फैक्ट बता दिए सारों के बारे में एक एक। देखिए लेक सुपीरियर का फैक्ट ये था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक था ये, किसका, फ्रेश वाटर का, ठीक। और सेकेंड लार्जेस्ट था टोटल ऑल ओवर, ठीक। ह्यूरॉन लेक के बारे में बताइए। ह्यूरॉन लेक के बारे में ये पढ़े कि ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में जो कैनाल जाते हैं सू कैनाल थी, ठीक। मिचिगन देखिए एक और बस यही एक ऐसा लेक था जो यूएसए में सिचुएटेड था। आयर और ओंटारियो को जोड़ता था, उस कैनाल का नाम बता दीजिए, वेललैंड कैनाल नाम था। चलिए इसके बाद देखिए एक लेक और पढ़े थे, उसका नाम था ग्रेट सॉल्ट लेक और यूएसए में होता था। चलिए लेक्स कंप्लीट हो गए हैं। लेक्स के बाद आइए हेडिंग बना लीजिए माउंटेन्स, और माउंटेन्स करेंगे लेक के बाद। देखिए सबसे पहला माउंटेन देखिए ये अलास्का के रेंज में, इधर जो है अलास्का का जो पार्ट है उधर पढ़ेंगे। अलास्का के रेंज में देखिए एक ब्रुक्स रेंज दिखेगा, ब्रुक्स रेंज, ठीक। ब्रुक्स रेंज पढ़ेंगे, ये लोकेशन में लिख लेंगे अलास्का और ब्रैकेट में लिख लेंगे यूएसए, ये जरूर लिखेंगे, ठीक। इसी तरह अलास्का रेंज है, बताइए अलास्का रेंज कहाँ होगी? जी हाँ, कनाडा में नहीं, अलास्का में होगी। चलिए बहुत मुश्किल सवाल था। आप ध्यान देंगे तो अलास्का रेंज का एक पार्ट है छोटा सा माउंटेन, देखिए यहाँ पे है माउंट लोगन लिखा हुआ है, या एक सेकेंड, माउंट लोगन नहीं, ध्यान, अरे भैया सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए एक सेकेंड, देखिए हाँ अलास्का रेंज का देखिए एक पार्ट होगा यहाँ पे, देखिए मैकिनले माउंटेन नाम है, ठीक। मैकिनले माउंटेन अलास्का का पार्ट है, इसको लिख लीजिए। ऑल्सो नोन एज देनाली माउंटेन, देनाली, डी है डी, देनाली माउंटेन, देनाली माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक, ठीक है। उसके बाद देखिए अलास्का वाला पार्ट तो हो गया। आइए अब कनाडा वाला पार्ट देखिए। देखिए यहाँ मैकेंजी माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। मैकेंजी माउंटेन जो है कनाडा में है, तो ये लिख लेंगे आपकी कनाडा में है, ठीक। और माउंट लोगन यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। माउंट लोगन जो है इसके बारे में लिखिए क्या, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, ये कनाडा का हाईएस्ट पीक है, ठीक। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ, बता दिए जल्दी, सेकेंड हाईएस्ट किसका है? जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो पढ़ना है देखिए एक बड़ा सा माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा, ये वाला देखिए रॉकी माउंटेन्स। जी हाँ, एंडीज और रॉकी में कन्फ्यूजन, एंडीज किधर है, रॉकीज किधर है? तो रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रॉकीज माउंटेन,
ठीक, रॉकीज माउंटेन के बारे में एक फैक्ट ये देखना है कि ये जो है एग्जाम्पल है किसके, फोल्ड माउंटेन के, फोल्ड माउंटेन, ये एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक, इसी में आपको एक छोटा सा पीक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, एल्बर्ट, ठीक, माउंट एल्बर्ट, ठीक, माउंट एल्बर्ट पीक रॉकी माउंटेन्स का पार्ट है। ये देखिए, ये जो है हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज, ये रॉकी श्रृंखला की सबसे ऊंची पीक है। ठीक, रॉकीज का हाईएस्ट पीक है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए रॉकी माउंटेन हो गया। रॉकी माउंटेन के बाद देखिए दो रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए एक साथ, यहाँ पे देखिए कोस्ट रेंज और कास्केड रेंज, दो रेंज देखने को मिल जाएगी, कोस्ट रेंज एंड कास्केड रेंज, ये दोनों यूएसए में है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन आती पेपर में पूछ देगा कहाँ पे है, तो याद रहे कि यूएसए में है, कोस्ट और कास्केड। ठीक, उसके बाद देखिए इसी के यहीं पे आपको सिएरा नेवाडा देखने को मिल जाएगा, सिएरा नेवाडा, ये भी यूएसए में है। ये चीज़ चलिए ध्यान रखेंगे, देखिए मार्क करते रहिएगा एटलस में। उसके बाद देखिए सिएरा नेवाडा के बारे में देखिए और क्या हमको जानना है इसके विषय में। देखिए ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक, एक मतलब के लिखा, ब्लॉक माउंटेन। ठीक, उसके बाद देखिए इसी का पार्ट है, यहाँ आप देखिए माउंट विटनी, एक सेकंड रुकिए, इरेज कर दे रहे, दिखेगा, देखिए देखिए माउंट विटनी दिख गया ना ये, अरे भैया क्या हो गया, देखिए माउंट विटनी सिएरा नेवाडा का ही पार्ट है माउंट विटनी। माउंट विटनी जो है यूएसए में है, यूएसए में है। ठीक, और हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ मेन लैंड यूएसए। जी हाँ, मेन लैंड का अगर जो पूछेगा मेन लैंड यूएसए का, तब तो ये है। ओवरऑल यूएसए का अगर जो पूछा तो एल्बर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, अपलाचियन माउंटेन आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपलाचियन माउंटेन देखने को मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, अरावली जैसा ही इसका भी फीचर्स है, लगभग मिलता जुलता। तो ये भी वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। ऐसे मत लिखिए, आप यहाँ लिख लीजिएगा वन ऑफ द, एक मिनट भैया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। ठीक, ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए और रेसिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, रेसिडुअल माउंटेन का। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब जितने भी इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस इस पे एक्ट करनी थी कर चुकी हैं, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं एक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, रेसिडुअल का मतलब ये है, अब जो बच गया वो यही है। ठीक, अपलाचियन देख लिए। उसके बाद देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रेरीज नाम का ग्रासलैंड। ठीक, ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा, यूएसए में है, बहुत बार पेपर में पूछ चुका, दिख गया तो बता दे रहे हैं। प्रेरीज ग्रासलैंड है और टेम्परेट टाइप का है, टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आइए देखिए सारे माउंटेन एक बार और। देखिए सबसे पहले ब्रुक्स पढ़े थे, ब्रुक्स के बाद अलास्का रेंज पढ़े थे, अलास्का में माउंट मैकेंजी था। बताइए माउंट मैकेंजी के बारे में। माउंट मैकेंजी तो था वो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक था, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक, उसके बाद माउंट मैकेंजी को बताइए, और सॉरी माउंट किनले है, माउंट किनले, ध्यान दीजिए, मैककिनले को एक नाम से और जानते थे, उसका नाम था देनाली, देनाली के नाम से भी जानते थे। चलिए उसके बाद देखिए मैकेंजी माउंटेन अब आया, मैकेंजी माउंटेन कनाडा में था। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए माउंट लोगन छूट गया था लग रहा है, आइए ध्यान से देख लेते हैं एक बार।
एक मिनट, जल्दी जल्दी में देखिए, माउंट लोगन छूट गया था। आइए देखिए, देखिए ये माउंट लोगन है। माउंट लोगन जो है वो कनाडा में है, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा है, कनाडा का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, ठीक। और एक इन्फॉर्मेशन और जो है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है नॉर्थ, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट पीक है। चलिए उसके बाद देखिए रॉकी माउंटेन पढ़े थे, ये वाला रॉकी माउंटेन का लोकेशन अगर जो लिखना होगा तो कनाडा प्लस यूएसए लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे। चलिए इसी में एल्बर्ट के बारे में पढ़े थे, हाईएस्ट पीक रॉकीज का था, ठीक। उसके बाद से पढ़े थे यहाँ पे विटनी, विटनी जो है मेन लैंड यूएसए का हाईएस्ट पीक था। यहाँ दो पढ़े थे कोस्ट और कास्केड, ठीक, कोस्ट और कास्केड पढ़े थे यूएसए में थे। और एक यहाँ पढ़े थे, बताइए, सियरा नोवेडा, ये भी यूएसए में ही था, ठीक। उसके बाद अपलेशियन पढ़े थे, रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल था, ठीक। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड था। चलिए तो ये सारा जो है माउंटेन का किस्सा ख़त्म हो गया है। चलिए अब माउंटेन का किस्सा ख़त्म हो गया है तो अगला बताइए, ध्यान दीजिए, बताइए क्या पढ़ेंगे। चलिए माउंटेन्स ख़त्म हो गया है तो इसके बाद जो है रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ ये रिवर्स देखिए, इम्पॉर्टेंट जितनी रिवर्स हैं वो सारी कर लेंगे। देखिए सबसे पहली रिवर जो करेंगे, यहाँ देखिए अलास्का वाले पार्ट में आपको एक रिवर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे यूकॉन रिवर नाम है, यूकॉन, YUKON, यूकॉन रिवर। तो इसका अलास्का या अलास्का यूएसए में है। और ध्यान देंगे तो ये जो देखिए, जैसे हम हाईलाइट किए, आप भी ब्लू पेन से ऐसे हाईलाइट कर लेंगे तो आसानी रहेगी अपने मैप में। देखिए तो आप ध्यान देंगे तो ब्रुक रेंज और अलास्का रेंज को जो है बीच से निकलती है, तो बिटवीन ब्रुक रेंज एंड अलास्का रेंज आप लिख सकते हैं। चलिए यूकॉन देख लिए, यूकॉन के बाद एक रिवर देखिए मैकेंजी नाम की रिवर है, मैकेंजी ये वाली, ठीक, मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी माउंटेन्स के ही निकलती है इसलिए मैकेंजी नाम है। देखिए इतना छोटा हाईलाइट है तो मत समझिएगा, काफ़ी बड़ी रिवर है। देखिए इधर को आ रही है, ये आ रही है अभी, ठीक। तो मैकेंजी माउंटेन के बारे में एक चीज़ और ध्यान नहीं, एक लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। जी हाँ, कनाडा का लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉर्थ अमेरिका का नहीं, कनाडा का, ठीक, कनाडा का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक। और इसका माउथ जो है, देखिए माउथ जो है वो ब्यूफोर्ट सी में है, ये ध्यान देंगे कि ब्यूफोर्ट सी में एंड होती है, माउथ इन ब्यूफोर्ट सी या फिर एंड्स इन ब्यूफोर्ट सी, ये जरूर लिख लेंगे। चलिए अगली रिवर देखते हैं कौन सी है। देखिए अगली रिवर जो हमको करनी है उस रिवर का नाम है पीस रिवर, यहाँ पे है ये पीस रिवर, ठीक। तो पीस रिवर के बारे में देखिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि माउथ इन या फिर एंड्स इन, तो देखेंगे तो ये कहाँ ख़त्म हो रही है, ये देखिए लेक अत्साबास्का में ख़त्म हो रही है, अत्साबास्का में ख़त्म हो रही है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अत्साबास्का में कौन सी रिवर ख़त्म होती थी, तो रिवर पीस ख़त्म होती थी। जी हाँ, अगली रिवर देखिए, अगली रिवर का नाम है, देखिए यहाँ पे एक रिवर आपको देखने को मिल रही है ऐसी, इसका नाम है फ्रेजर रिवर, ठीक। तो ये कहाँ है इसका माउथ, तो पैसिफिक ओशन में माउथ है, या एंड्स इन पैसिफिक ओशन लिख लेंगे, ठीक। चलिए इस रिवर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगला रिवर देखिए, अगला रिवर जो है उसका नाम है, बताइए, इसका नाम है सस्केचुआन, सस्केचुआन नाम है, देखिए सस्केचुआन, SASKATCHEWAN, सस्केचुआन रिवर। तो सस्केचुआन रिवर जो है ये लेक विनीपिग में एंड होती है, तो लिख लीजिए एंड्स इन विनीपिग, विनीपिग, ठीक। और विनीपिग से ही एक रिवर स्टार्ट हो जाती है, ठीक, यहाँ से देखिए तो नेल्सन रिवर विनीपिग से स्टार्ट होती है और हडसन बे में जाती है, ठीक। तो ये दो रिवर एक साथ ही आप पढ़ लेंगे। देखिए सस्केचुआन चली, विनीपिग में एंड हुई, विनीपिग से नेल्सन स्टार्ट हुई और जाके हडसन बे में ख़त्म हो गई, ठीक। ये देख लीजिए। इसके बाद अगली रिवर जो देखनी है सस्केचुआन के बाद, देखिए तो सेंट लॉरेंस, देखिए ये रिवर है, पहले ही पढ़ा दिया था आपको कि सेंट लॉरेंस रिवर जो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है और ओंटारियो लेक से शुरू होती है। ओंटारियो लेक में पढ़ा दिया था कि ओरिजिन ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर, देखिए, और सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ जाएगी, सेंट लॉरेंस के गल्फ में जाएगी। ये तो इसमें मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। चलिए
इसके बाद जो है कनाडा के तो हो गए रिवर, इसके बाद देखिए यूएसए वाली जो रिवर है वो कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डालिए यूएसए रिवर्स, और यूएसए में देखिए सबसे पहली रिवर जो हमको करनी है, देखिए यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम है कोलंबिया। ठीक, कोलंबिया रिवर है, और कोलंबिया रिवर का जो है ये एंड्स इन पैसिफिक होती है, तो ये लिख लीजिए एंड्स इन पैसिफिक। ठीक, उसके बाद स्नेक रिवर देखिए यहीं पे है, तो स्नेक रिवर, एक चीज़ तो आप स्नेक रिवर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेकेंड, स्नेक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है इसकी, तो स्नेक रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। ये दो फैक्ट कोलंबिया में मेंशन कर लेंगे। चलिए अगली हेडिंग देखिए, या अगला रिवर देखिए कौन सा है। देखिए अगला रिवर है कोलोराडो रिवर। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगी कोलोराडो रिवर। देखिए ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड होती है, तो लिख लीजिए एंड्स इन, ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, सॉरी देखिए भैया राहुल गांधी वाला हो गया, सॉरी देखिए, हाँ जी देखिए कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में है। ठीक, उसके बाद से देखिए दो डैम है इस पे, वो आप मेंशन कर लेंगे। देखिए इसमें दिखाया नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए HOVER, हॉवर डैम, ठीक, और एक डैम और है, उसका नाम है बोल्डर डैम, BOULDER डैम। हावर एंड बोल्डर डैम जो है वो किस रिवर पे है, अगर जो पूछ देगा तो आंसर है कोलोराडो रिवर पे। कोलोराडो रिवर देखिए कोलोराडो प्लेट्यू से स्टार्ट होती है, और कोलंबिया रिवर कोलंबियन प्लेट्यू से, ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए इसके बाद अगली रिवर देखिए, अगली रिवर जो करनी है, दो रिवर्स हैं एक ही साथ, हेडिंग बनाएंगे लिखेंगे ऐसे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए लिखिए मिसिसिपी एंड, ठीक, मिजौरी, या फिर ऐसे कर लीजिए मिजौरी एंड मिसिसिपी कर लीजिए, तो आसानी होगी। पहले मिजौरी पड़ जाती है, देखिए ये मिजौरी रिवर है, मिसिसिपी है, अंत में मिसिसिपी आकर मिजौरी मिल जाती है, और ये फाइनली मिसिसिपी रिवर के ही नाम से जानी जाती है। चलिए तो मिसिसिपी रिवर का जो है आइए फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए, और साथ ही साथ एंड नॉर्थ अमेरिका की भी लॉन्गेस्ट रिवर यही है, मिसिसिपी और मिजौरी रिवर। ठीक, एक चीज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड होती है, ये तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आ रही है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिर जा रही है। देखिए यहाँ मिसिसिपी डेल्टा है। मिसिसिपी डेल्टा के बारे में एक फैक्ट ये है कि आप लिख लेंगे कि मेक्स, ये रिवर में ही लिख लेंगे, मेक्स बर्ड फुट डेल्टा, BIRD, बर्ड फुट डेल्टा, चिड़िया के पंजों जैसा डेल्टा बनाता है, समझ रहे हैं, मेक्स बर्ड फुट डेल्टा। ठीक, उसके बाद आइए देखिए मिसिसिपी या फिर मिजौरी रिवर कर चुके हैं। सबसे लास्ट वाली जो रिवर आई है वो भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर, तो रियो ग्रांडे के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये लिख लेंगे कि मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। ठीक, और एंड्स कहाँ होती है, देखिए तो ख़त्म हो जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो एंड्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए रिवर्स सारी कंप्लीट हो गई हैं, इंपॉर्टेंट रिवर जितनी थी वो सारी हो चुकी हैं। आइए एक बार रिवर जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद हमको डेजर्ट भी करना है भैया, टाइम नहीं। चलिए देखिए यूकॉन रिवर पड़े थे, यूकॉन के बाद से बताइए मैकेंजी के बाद से देखिए पेस पड़े थे, पेस के बाद फ्रेजर, सस्केचुआन जाती थी, बाद में नेल्सन निकलती थी, ये ध्यान रखेंगे।
चलिए कोलंबिया प्लेट्यू से स्टार्ट होती थी। उसके बाद से देखिए कोलोराडो प्लेट्यू से स्टार्ट होते थे। मिसिसिपी मिजोरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए और नॉर्थ अमेरिका, ठीक, ये मिसिसिपी है। यहाँ पे बर्डफुट डेल्टा बना देती थी। रियो ग्रांडे नेचुरल बॉर्डर बनाती थी मैक्सिको और यूएसए के बीच में, ठीक। आइए जल्दी जल्दी सारे डेजर्ट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए डेजर्ट में आइए। तो डेजर्ट देखिए 3 ही डेजर्ट करने हैं इंपॉर्टेंट, और तीनों आपको यहीं मिल जाएंगे। एक तो ग्रेट बेसिन नाम है डेजर्ट का, यूएसए में है, बस इतना यही याद हो जाए कहाँ है, बहुत बड़ी बात, ठीक। ये याद करें। देखिए डेथ वैली कोई डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन अब दिख गया तो याद कर लेंगे यूएसए में है। बाद में कहीं कहीं पूछ देता है, ये डेजर्ट का पार्ट नहीं है, ठीक। तो आप इसको डेजर्ट की तरह नहीं, बस एक फैक्ट की तरफ पढ़ लीजिए, पूछ देता है डेथ वैली कहाँ है। तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मोहावे डेजर्ट दिख जाएगा। मोहावे डेजर्ट भी यूएसए में है। और एक डेजर्ट और है सोनोरान डेजर्ट, तो ये यूएसए प्लस मैक्सिको, ये कर लेंगे। कुछ पार्ट जो है मैक्सिको में भी है, ठीक। तो यही 3 डेजर्ट पढ़ने थे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नहीं पढ़ने लायक, ठीक। एक डेजर्ट ऐसे और भी है यहाँ पे होता है, मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। चुआवा नाम है इसका, चुआवा डेजर्ट। देखिए इसमें मेंशन नहीं है, अगर जो आपका एटलस में नहीं मेंशन होगा, पॉलिटिकल मैप जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको चुआवा नाम का एक प्लेस मिल जाएगा। वो इसी प्लेस पे है डेजर्ट, छोटा डेजर्ट है, ठीक। चुआवा नाम है। चलिए देखिए अभी के लिए देखिए सारा टोटल फिजिकल फीचर जितने हैं नॉर्थ अमेरिका को हो गए हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक चीज़ में ध्यान देता हूँ, वीडियो एक दिन हम खोल के देख रहे थे तो हमको एक बात समझ में आई कि देखिए हमको सबको पढ़ाना होता है, तो हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। तो अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो 1.25x पे वीडियो देखिए, आपको काफ़ी सही लगेगा। 1.25x पे वीडियो देखिए, स्पीड भी बढ़ जाएगी, टाइमिंग कम लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। हमने एक दिन ट्राई किया है तब बता रहे हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आजकल वीडियो पे उतने व्यूज़ आ भी नहीं रहे। यूट्यूब भैया जिंदाबाद, एल्गोरिदम भगवान जाने। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखिए यूरोप पे करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।